हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है गाइस, यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है कि मैं कैट क्लैट बैंक एसएससी इन सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास लेता हूँ। किस चीज़ का? रीजनिंग एंड डीआई का। ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंशियल देखिएगा आप, मैंने 95% स्कोर किया LRDI में 2020 कैट में। और ये कुछ क्रेडेंशियल एक्स्ट्रा जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को मैं शुरू कर लेता हूँ और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास होने वाला है एनालॉजी के ऊपर। किस चीज के ऊपर? एनालॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले आप ही लोग मुझे बता दें कि एनालॉजी होता क्या है। और साथ में गाइस, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे एंड लाइक एंड शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं किए वो कर देंगे। एंड जल्दी से मुझे बताइए कि एनालॉजी होता क्या है। तो मैं बताता हूँ कि एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बनाना। क्या बनाना? रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना। कैसा रिलेशनशिप? तो देखिए, आप लोग इस सिंबल का मतलब जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। आपको क्वेश्चन में यानी आपके क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक वर्ड नंबर और लेटर किसी भी चीज का पेयर दिया रहेगा और इन दोनों के बीच में एक सर्टेन लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक होगा, सर्टेन लॉजिक होगा। सेम एक और पेयर दिया जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा बट यहाँ पे वाला वैल्यू पूछ जाएगा क्या कि बताइए कि क्या होना चाहिए। यानी आपका काम क्या होगा? इसी लॉजिक को इसके ऊपर अप्लाई करके एंड सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। मैं बोलता हूं कि 4 इज रिलेटेड टू 8 इन सर्टेन वे। आप बताइए कि 3 जो होगा वो 8 से कैसे, 3 का रिलेशनशिप में क्या बनेगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा। तो हमारा काम क्या होगा? 4 से 8 तक जाने का लॉजिक। देखिए यहाँ पे लॉजिक आप देखिए तो लॉजिक आपको दो दिख रहा होगा। एक, या तो हम 4 में +4 कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा, या तो 4 में हम इंटू 2 कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा। यानी या तो मैंने +4 किया होगा या तो इंटू 2 किया होगा। तो 3 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आंसर क्या बन सकता है? तो 3 में या तो 2 से गुना करें तो 6 आ जाएगा, या तो फिर 3 में क्या कर देंगे? +4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी आंसर या तो 6 या तो 7 होगा। बट ऑप्शन में या तो 6 या तो 7 में से कोई एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए एक ही लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है। समझ रहे? तो इस तरह का एनालॉजी होता है। और इसके काइंड की बात करें, इसके पार्ट की बात करें, तो देखते हैं इसके पार्ट कितने होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें लिखा है। एनालॉजी जो होता है, एनालॉजी तीन तरीके का जनरली होता है। एक होता है हमारा नंबर के ऊपर, फिर दूसरा होता है लेटर के ऊपर, एंड तीसरा होता है क्या? वर्ड के ऊपर। आप चाहे तो एक चौथा पार्ट ही बना सकते हैं एनालॉजी का, विच इज मिक्स। मिक्स करने का मतलब क्या? अल्फा न्यूमरिक जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमरिक। दैट मीन्स नंबर और अल्फाबेट को मिला के दे दिया जाए, नंबर और लेटर को मिक्स करके दे दिया जाए। तो उस टाइप के ऊपर भी हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे। तो जनरली तीन टाइप का एनालॉजी होता है, तीन टाइप से एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा नंबर बेस्ड, दूसरा होता है हमारा लेटर बेस, एंड तीसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है? वर्ड बेस। ठीक है, यहाँ पर लेटर और वर्ड के बीच में कंफ्यूज नहीं करेंगे। वर्ड करने का मतलब क्या? सिंपल कोई वर्ड, लाइक हो सकता है कार। समझ रहे? दिस इज अ वर्ड। लेटर की बात करें तो अल्फाबेट जो होता है 1 to A to Z, A to Z जो अल्फाबेट होता है दैट इज लेटर ईयर। नंबर तो हम लोग जानते ही हैं, 0 से 9 के बीच का जो नंबर होता है उसी से बहुत सारे नंबर फॉर्म किए जाएंगे। वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के बेस पे एनालॉजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें तो लॉजिक की बात करते हैं। देखिए गाइस, याद रखिएगा, मैंने लॉजिक के बेस पे नंबर का, लेटर का एंड वर्ड का अलग अलग लॉजिक बताया, यानी कैटेगरी बताया, अलग अलग टाइप बताया है। ठीक है, जैसे अगर हम नंबर की ही बात कर ले, सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। तो अगर नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, किसी से नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या क्या हो सकता है? हम यहाँ क्या बात करें? लॉजिक। लॉजिक क्या क्या हो सकता है? या तो वो स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड लॉजिक हो सकता है, या तो फिर क्यूब बेस्ड लॉजिक हो सकता है, या तो किसी पर्टिकुलर का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। समझ रहे? दीज आर द लॉजिक। स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवीजन किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे। समझ रहे? लॉजिक के बेस पे डिवीजन भी हो सकता है।
साथ में कोई पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया जा रहा है, या तो फिर जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के तौर पे उनके बीच में ही कुछ लॉजिक चल रहा होगा और उसी को ऐड करके कुछ वैल्यू आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे मैं बात करूँ डिफरेंस के बेस पे हो सकता है, और मिसलेनियस। मिसलेनियस की मैं बात करूँ तो मिसलेनियस से बहुत टाइप का लॉजिक बनता है। क्या लॉजिक बन सकता है? तो हो सकता है ये स्क्वायर प्लस वन हो सकता है ये क्यूब प्लस वन हो सकता है क्या स्क्वायर और क्यूब और माइनस में क्या स्क्वायर हो, यानी कि सॉरी मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई लॉजिक हो। यानी कुछ भी जो लॉजिक एक्स्ट्रा दे देगा इन छह के अलावे, इन छह के अलावे वो सब किस में जाएगा? मिसलेनियस में जाएगा। और याद देखिएगा इन सब छह को मिला के ही मिसलेनियस का लॉजिक बनता है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्वायर हुआ है, यहाँ क्यूब हुआ है, तो मैंने स्क्वायर और क्यूब तो आपको बताया है। या तो फिर हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर यानी कोई पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर इंटू में टू कर दिया, तो यहाँ पे देखिएगा तो स्क्वायर भी हुआ मल्टीप्लाई भी हुआ। यानी कि मेजर लॉजिक हमारा यही छह होने वाला है। उसी में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये नंबर के ऊपर लॉजिक की हम लोग बात कर रहे थे। वही लेटर की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा चीजें क्लियर दिखे हम लोग को। ठीक है, वही मैं लेटर की बात करूं तो लेटर के अंदर जो लॉजिक होता है वो भी इसी टाइप के ऊपर चलेगा, बट थोड़ा सा कुछ जगह पे अलग भी हो जाएगा। कैसे? तो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले लेटर के ऊपर जो लॉजिक होगा वो हो सकता है कि अल्फाबेटिकल हो, रिवर्स अल्फाबेटिकल हो। अल्फाबेटिकल मतलब समझते हैं ए से लेके जेड तक इसी ऑर्डर में जा रहे हैं। रिवर्स अल्फाबेटिकल मतलब क्या, जेड से लेके ए तक आ रहे हैं। फिर क्या हो सकता है हमारा अपोजिट पेयर। मैंने आप लोग को बताया था लेटर के बारे में कि लेटर का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, साथ में अपोजिट पेयर क्या होता है। फिर वो करस्पॉन्डिंग पेयर के ऊपर हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया है अपोजिट पेयर ऑफ लेटर एंड करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ लेटर क्या होता है। फिर वही मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की बात करूं, अगर लेटर को प्लेस वैल्यू के बेस पे अगर लेके आ गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि बी जो है रिलेटेड है किससे, डी से, तो बताइए कि ई जो होगा किससे रिलेटेड होगा। तो इसका प्लेस वैल्यू के ऊपर का वैल्यू कराया जाता है। ये टू होता है बी का, डी का होता है फोर, ई का होता है फाइव। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे दो लॉजिक बन सकता है। देखिए, एक तो हम बोल सकते हैं इस टू में दो को जोड़ा गया होगा, चार आ गया। या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इसी दो को स्क्वायर कर दिया गया तो चार आ गया, दो लॉजिक बन गया। सेम उसी तरीके से हो सकता है फाइव में क्या कर दे हम प्लस टू करते, कितना आ जाएगा? सेवन आ जाएगा। इसी फाइव का अगर हम स्क्वायर करते रिजल्ट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी सेवन का मतलब क्या होता है हमारा? जी होता है, एंड 25 का मतलब क्या होता है? वाई होता है। तो जी और वाई में से कोई क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे? तो ये प्लेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। यानी प्लेस वैल्यू की जब बात आती है तो जितना लॉजिक मैंने नंबर में बताया, देखिए वो सारा लॉजिक मैंने यहां भी लिखा है। यानी कि जो लॉजिक हम नंबर पे लगा सकते हैं वो सारा लॉजिक हम क्या पे अल्फाबेट भी लगा सकते हैं, जैसे ही वो प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनने लगता है तब। याद रखिएगा क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू के ऊपर है। आपको अपना दिमाग लगाना है। दैट मीन्स आपको इन सारे लॉजिक के आधार पे सोचना है कि क्या लॉजिक हो सकता है, और साथ में मिसलेनियस भी है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। समझ रहे? साथ में लोग दिख रहा है मिसलेनियस भी है, तो ये भी एक चीज है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या, वर्ड के ऊपर। हमने बात किया नंबर के ऊपर, हमने बात कर लिया लेटर एनालॉजी के ऊपर। अब हम बात करें किस चीज के ऊपर? वर्ड के ऊपर। अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं इसके अंदर जनरली इसके मीनिंग पे ही क्वेश्चन होते हैं। किस चीज के ऊपर? मीनिंग के ऊपर। और हो सकता है कुछ मीनिंग के साथ का साथ कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप भी हो। समझ रहे? इसीलिए जनरली हम एंटो बात करते हैं, सैनो बात करते हैं, मीनिंग बात करते हैं, और कुछ मिसलेनियस जैसे कि मैंने बताया कि मीनिंग के अंदर कुछ लॉजिक हो, कोई दो वर्ड ऐसे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उस टाइप के वर्ड के साथ हम एनालॉजी भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड एनालॉजी का लॉजिक हो सकता है। इसलिए मैं एक्सेप्टर डाल देता हूं, हालांकि मैंने यहाँ मिसलेनियस लिख दिया, मिसलेनियस के अंदर बाकी सारे जो लॉजिक बन सकते हैं सब आएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, यानी क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि जो हम लोगों ने सीखा, जो हम लॉजिक देख पा रहे हैं, क्या वो लॉजिक अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसी लॉजिक से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सब देखने वाले हैं। तो बिना देरी के क्वेश्चन को लेते हैं।
ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। गाइस मैं टाइमर में दे रहा हूँ, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइमर होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 49 सेकंड मतलब 50 सेकंड का टाइमर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ कि क्या लॉजिक है। चलिए इसे ट्राई कीजिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड ही देने वाला हूँ, 50 सेकंड इनफ है। तो एक बार बनाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, और देखिएगा वही सारा लॉजिक होगा जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। चलिए, टाइम हो गया आप लोग का। अब देखिए, जो लॉजिक हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर एंड लॉजिक के ऊपर। यानी हम लोग अभी 1 से लेकर 10 तक अप्रॉक्स नंबर एंड लॉजिक का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर आएगा, देन वर्ड आएगा, या फिर पहले वर्ड आए देन लेटर आए, फिर मिसलिनियस है, मिक्स है, देखेंगे सबके ऊपर। तो इसमें लॉजिक देखते हैं। आप लोग को स्क्वायर याद होगा, आप लोग क्या होगा, स्क्वायर याद होगा। ये देखिए 196 जो होता है हमारा, ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ये जो देखिएगा ये कितना का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो यहां से यहां तक क्या जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। 14 और 16 का। वैसे ही 324 जो होता है, ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है। तो क्योंकि हमने यहां से, ये 14 था, ये हमारा क्या था, 16 था। 14 से 16 जाने के लिए हमने क्या किया, +2 किया। तो यहां दिख रहा है क्या, 18। तो यहां क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाने के लिए भी +2 करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 20। अगर 20 का स्क्वायर कर दे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 400। क्या 400 ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसके अंदर कुछ और लॉजिक रहा हो। समझ रहे हैं? तो देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में 400 दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। यानी इसमें हम लोग को कुछ और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। अगेन आप लोगों के पास 50 सेकंड है, जैसे कि टाइमर दिख रहा होगा आप लोग को। ट्राई कीजिए। चलिए गाइस, सेम लॉजिक होने वाला है, कोई लॉजिक डिफरेंट नहीं है, सेम टाइप का लॉजिक। दिमाग लगाइए, अगर आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बहुत ज्यादा ईजी है गाइस, कम ऑन। चलिए, टाइम हो गया आप लोगों का। अब अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये 441 है। आप लोगों को पता है 441 कितना का स्क्वायर होता है, कितने का होता है, 21 का। वेरी गुड। ये कितना का हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया। 361 कितना का स्क्वायर होता है आप लोगों को पता है, 361 जो होता है ये हमारा होता है कितना का, 19 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 19 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक जाने में हमने क्या किया, 21 से 19 गए, क्या किए, -2 किए। ये 729 है। तो 729 जो था वो कितने का स्क्वायर होता है, कौन बताएगा, 27 का। वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छे। 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है, कितने का, 27 का स्क्वायर होता है। तो 27 से हम क्या जाएंगे, -2 करेंगे, तो कितना आएंगे, 25 आएंगे। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है कि नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा हमारा, 625 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले हम लोग। चल, वेरी गुड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। टाइमर चल रहा है, आप लोग को दिख रहा हो। वेरी गुड। चलिए जल्दी रिसॉल्व कीजिए तो।
चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए गाइस, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है और ये गया समय समाप्त। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया यहाँ पे? यहाँ पे दिया गया 121, यहाँ क्या दिया गया 169, यहाँ क्या दिया गया 361। लॉजिक क्या है तो देखते हैं। ये 121 आपको पता होगा ये और कुछ नहीं है, 11 का स्क्वायर होता है। ये 169 ये और कुछ नहीं है, 13 का स्क्वायर होता है। ये 361 आप लोगों को पता है ये और कुछ नहीं है, 19 का स्क्वायर होता है। तो देखिएगा ध्यान से, तो 11 से हम 13 बढ़े, कितना बढ़े हैं? 11 से हम क्या बढ़ गए? 13 बढ़ गए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, +2 हुआ होगा। अगर +2 हुआ होगा तो 19 में भी क्या करेंगे हम, +2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 21 आएगा। और हर बार स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स आंसर हमारा 21 का स्क्वायर 441 होना चाहिए था। 440 ऑप्शन में है क्या? 441 नहीं है, 441 तो ऑप्शन नहीं है। तो अब लॉजिक क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि लॉजिक में सोचना पड़ेगा। अब देखिए तो 11 को अगर ध्यान से देखिएगा तो 11 और 13 ये दोनों को दोनों एक चीज और है, वो है क्या? कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। अगर ये कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है तो 19 का कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होगा? 19 का कंजुगेटिव प्राइम नंबर क्या होगा? 21 तो होगा नहीं, 22 प्राइम नंबर होता नहीं है, यानी कि 19 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आने वाला है विच इज 23। अगर हम 23 का स्क्वायर करें, कितने का? 23 का अगर हम स्क्वायर करें तो आप लोगों को पता होगा 23 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? 529। बहुत अच्छे। एंड 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 529। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? देख रहे हैं लॉजिक कैसे चेंज कर गया? तो इसी तरीके से लॉजिक चेंज होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। दिस आर 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ही है हमारा, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए कम ऑन, सेम टाइप का लॉजिक, दिमाग सिर्फ लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आंसर मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा सा दिमाग, छोटू सा दिमाग लगाना है आपको। चलिए टाइम हो गया आप लोग का। अब देखिए 324, अगेन ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जितना क्वेश्चन देख रहे हो सब ऑलमोस्ट स्क्वायर के ऊपर आया है। ये 324 जो है हमारा स्क्वायर होता है, कितने का होता है? 324 18 का स्क्वायर होता है, कितने का? 18 का। 4 से जो होता है कितने का स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। यानी यहां से हम कितना बढ़ गए हैं? तो आपको दिखेगा कि सर आप तो +2 ही बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। 576 कितने का स्क्वायर होता है? 576 होता है हमारा 24 का स्क्वायर होता है। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ेंगे? पहला लॉजिक में +2 करेंगे, तो +2 करेंगे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। क्या 676 ऑप्शन में अवेलेबल है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। बात यहीं पे हो जाएगा खत्म। समझ रहे हैं? अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता तो कोई और लॉजिक लगाते, बट ये ऐसे ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, और टाइमर आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को एंड लगाइए इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी। देख रहे हैं जितना भी लॉजिक मैंने बताया वही सारे लॉजिक आ रहे हैं, वही सारे लॉजिक पे क्वेश्चन भी होंगे। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चन बनाने का हैबिट होगा, नया और लॉजिक सीखने का मौका मिलेगा। बशर्ते प्रैक्टिस कर लेना होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। अब सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, ओनली 10 सेकंड। चलिए आप लोग का समय सीमा समाप्त हो चुका है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 225 है, 400 है,
625 है। तो 225 कितने का स्क्वायर होता है भाई? 15 का स्क्वायर होता है। 400 कितने का स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। हम यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया है? +5 हो गए हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी लगा देंगे। 625 कितने का होता है? 25 का स्क्वायर होता है। कितने का? 25 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे? +5 कर देंगे। तो 25 + 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? स्पीड अप करेंगे। अब लॉजिक थोड़ा चेंज होने वाला है। इस क्वेश्चन में भी आपको तकलीफ हो, थोड़ा बहुत तकलीफ हो पढ़ाने में, बट मुझे यकीन है कि आप लोग बना लेंगे। चलिए लेट्स सी कौन पहले आंसर देता है। चलिए आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है गाइस, कम ऑन, मेक इट फास्ट। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा है 45, यहाँ लिखा है 81, कैसे आया होगा? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस कैसे? देखिए हम 45 लिखे हैं। हम इस 45 को अगर अलग अलग लिखे, यानी इसके डिजिट को अलग अलग लिखे, तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे देन 5 लिखेंगे। और इन डिजिट को अगर जोड़ दे आपस में तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इस 9 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। और यही 81 यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं? है ना? सेम सेम चीज क्या करेंगे? 98 के साथ करते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? 98। अगर 9 और 8 को अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और बीच में प्लस साइन दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 17 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 17 का स्क्वायर अगर कर दे तो रिजल्ट कितना प्रोड्यूस करेगा? 289। 17 का स्क्वायर 289। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 289 इज आवर आंसर। समझ गए गाइस? अच्छे समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सॉल्व कीजिए। लेट्स सी इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन करता है। इसमें भी लॉजिक चेंज है, लॉजिक चेंज है, बट वही सारा लॉजिक जो मैंने बताया है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा मैंने दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया, मिसलेनियस का था। ये भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए। चलिए चलिए दिमाग लगाइए, कम ऑन। लेट्स सी कौन बनाता है पहले। चलिए गाइस कम ऑन। बहुत अच्छे। टाइम हो गया आप लोग का अब। नाउ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8, 72 एंड देन 6। लॉजिक क्या है? तो आप देखिएगा तब क्लियरली है क्या, 8 में अगर हम 9 से इंटू कर दे 72 आ जाएगा। तो 6 में भी हम 9 से इंटू करके आंसर ला सकते थे। 6 गुने में 9 कितना हो जाएगा? 54। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। यानी ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो 9 से ही हुआ है। तो लॉजिक क्या है? देखिए 8 के जस्ट बाद, 8 के जस्ट बाद क्या आता है? 9 आता है। तो 9 से मल्टीप्लाई हुआ। 6 के जस्ट बाद क्या आता है जी? 6 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 7 आता है। तो 6 इंटू में 7 कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। देखिए 42 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज 42 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? देखिए कितना आसान सा लॉजिक है, बट सेम टाइम थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर देता है। तो ध्यान रखिए इस चीजों को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए इस बार आप लोग को 30 सेकंड का समय मिलेगा। 30 सेकंड का ही समय मिलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस 10 सेकंड और गाइस, ओनली 10 सेकंड। उसके बाद मैं टाइमर ऑफ करूंगा एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड ओनली। 4 सेकंड।
चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत ही निहायत ही इजी क्वेश्चन। में टाइम ऑफ कर देता हूँ। टाइम क्वेश्चन मैंने चेंज हो गया गलती से, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे थे हम लोग। हाँ जी, देखिए 3 से 27 की ओर बढ़ते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? आपको क्लियरली दिख रहा होगा सर क्या क्वेश्चन है, 3 का क्यूब तो 27 होता है। तो हमें क्या निकालना था, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 343। और ये ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल था। इस क्वेश्चन को जान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है पहले। लेट्स सी। चलिए देखिए लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, लगाइए दिमाग। एक दिमाग तो आप लोग ऑलरेडी लगा चुके होंगे 16 और 48 के बीच में लेकिन उसके रिगार्डिंग शायद ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं मिल रहा होगा, है ना? मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम हो गया आप लोगों का अप। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ था, यहाँ 48 था, यहाँ 16 था। तो आप दिमाग में लगाते सर, सबसे पहले हम डिवाइड करें 3 से, 3 से डिवाइड कर 16 आ गया। क्या इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 गुने में 3 आता है 54, 18 3 54 होता है, यानी यहाँ 18 आता है। 18 ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक तो नहीं है, यानी डिवीजन का जो लॉजिक था हमारा ये तो रॉन्ग हो गया। तो और क्या लॉजिक हो सकता है, तो जरा देखिए अब अगेन। ये हमारा 4, ये हमारा 8, अलग अलग लिखते थे। ये 4 प्लस में 8 जोड़ दिया, ठीक है, कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। और 48 का पहला जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट जो डिजिट है हमारा, फर्स्ट जो डिजिट है हमारा, उसको वापस यहां लाए क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे 4। कितना आ जाएगा हमारा, 16। देखिए यही 16 अवेलेबल है ना? सेम तरीका अगर अप्लाई करते हैं इसमें, 554 था हमारा, इसमें जोड़ेंगे 5 प्लस में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 5 है। दिस इज आवर फर्स्ट डिजिट। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और यहां पे लाकर जोड़ देंगे, तो +5 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन में 14 है क्या, है। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? मिसलेनियस मिसलेनियस। तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बट लॉजिक इंपॉर्टेंट है। मजेदार है, मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। लेट्स सी कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। लगाइए दिमाग। चलिए कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे, अब हो गया आप लोग का टाइम। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है। हमको दिख रहा है कि आप 5 और 4 दिख रहा है। अगर हम इसको अलग अलग लिख दें, 5 और 4 लिख दें और इनटू कर दें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस 20 का हम स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या यही 400 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं 25 के ऊपर, तो हमारे पास कितना है, 25 है। इसको लिखते हैं क्या, 2 इंटू में 5, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इस 10 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 ऑप्शन में है तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब आगे हम लोग वर्ड एंड लॉजिक के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग बात करें वर्ड एंड लॉजिक के ऊपर। 10 क्वेश्चन इसके ऊपर भी देखेंगे, एंड देन 10 क्वेश्चन फिर उसके बाद हम लोग अल्फाबेट एंड देन मिसलेनियस के ऊपर देखेंगे। कोशिश करेंगे इसमें 10 क्वेश्चन आए।
लेट्स सी कौन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इजी है तो ज्यादा समय में नहीं देने वाला हूँ, 20 सेकंड ओनली, दैट मीन्स 10 सेकंड और 10 सेकंड और ओनली 10 सेकंड गाइस। चलिए आप लोग का समय क्या हो गया, अप हो गया है। देखिए यहाँ पे इंडिया से बात कर रहे हैं, इंडिया का रूपी से क्या रिलेशनशिप है। तो इंडिया का जो करेंसी होता है, क्या होता है, करेंसी जो होता है वो क्या होता है, रूपी होता है। तो लॉजिक हमको मिल गया क्या, रिलेशनशिप किस चीज का है, करेंसी का। दिस इज आवर लॉजिक। तो दुबई की बात करें, दुबई या करेंसी क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेगा, एनीवन जो मुझे बताए दुबई या करेंसी क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड, दिरहम इज द करेक्ट आंसर। यानी यहां पे कौन हो जाएगा हमारा, दिरहम। दिरहम इज द करेंसी ऑफ दुबई। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा वर्ड एंड लॉजिक का, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। अगेन इसमें भी मैं 30 सेकंड ही देने वाला हूं, यानी कि टाइमर के ऊपर जब 20 सेकंड पे आ जाएंगे हम, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए गाइस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। टाइम हो गया आप लोग का अब। नाउ देखिए, ग्रेप्स, यहां क्या लिखा है, बंच। ग्रेप्स के ग्रुप जो होता है हमारा, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। यानी लॉजिक हमको क्या मिला, ग्रुप का। किस चीज का, ग्रुप का। ये हमारा क्या है, लॉजिक है। वैसे ही बुक को अगर ग्रुप में रखते हैं, बुक को अगर हम लोग ग्रुप में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाइल। क्या बोलते हैं, पाइल। यानी कि बुक को क्या करते हैं, एक के ऊपर ऐसे रखते हैं ना, तो पाइलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन जैसे कि मैंने बोला 30 सेकेंड, दैट मीन्स टाइमर के ऊपर 20 पे जैसे ही आएंगे, 20 सेकंड के ऊपर आ जाएंगे, आप लोग का समय सीमा समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए आपका टाइमर ना टाइम अप होने वाला है, हो गया आपका समय सीमा समाप्त। अब देखिए आप लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चिक। तो आपको पता है हेन के बच्चे को यानी बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग, चिक बोलते हैं। यानी लॉजिक हमारा क्या मिल गया, लॉजिक हम क्या मिल गया, बेबी का रिलेशनशिप है। तो टाइगर के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टाइगर के बेबी को कब बोलते हैं। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। क्या बोलते हैं हम लोग, कब, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। अगेन 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड ही मैं देने वाला हूं। हालांकि 30 सेकेंड भी मोर देन इनफ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जहां आपको लॉजिक पता हो, जहां आपको मतलब पता हो, मीनिंग पता हो। चलिएगा जल्दी से बनाइए। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए तो। चलिए मैंने समय आप लोग को ज्यादा दे दिया, खुश हो जाइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिवर। रिवर से क्या आया है, बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा। यानी कि रिवर का जो किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, लॉजिक है। तो सी के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं, सी किनारे को क्या बोलते हैं, गलती से पॉट नहीं लगा दीजिएगा। इसका आंसर होता है कोस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्या होता है, कोस्ट। समझ रहे हैं,
पोर्ट कोई नहीं मारेगा। पोर्ट का क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, सी के किनारे पे ही बनाया गया एक शिप के लिए रुकने का जगह होता है, या फिर वहां से हम लोग शिप के ऊपर सामान को चढ़ाते हैं, उतारने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। कोस्ट हमारा क्या होता है, किनारा होता है, समुद्र के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट। आप लोग सुने होंगे सी कोस्ट, सी पोर्ट जो सुनते हैं, सी पोर्ट जो बोलते हैं हम लोग, वहां पे क्या होता है, शिप का आवागमन है, रुकना ठहरना काम होता है, उसके ऊपर शिप के ऊपर सामान को चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। आदमी लोग यानी कि हम लोग जब शिप से ट्रेवल कहीं करते हैं तो हम लोग सी पोर्ट पे ही जाते हैं शिप के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए 10 सेकेंड भी ज्यादा है। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड भी क्या है, ज्यादा है। जल्दी सॉल्व कीजिए, हालांकि फिर भी मैं आप लोग को 30 सेकेंड दे रहा हूं, जिसमें से अब आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड लेफ्ट है। जल्दी सॉल्व कीजिएगा इस, कम ऑन। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग दिख रहा होगा, बांग्लादेश से क्या हम लोग गए, ढाका गए। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये क्या है, कैपिटल का लॉजिक, कैपिटल का लॉजिक है। तो आप बताइए जर्मनी का कैपिटल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जर्मनी का क्या होता है हमारा, बर्लिन। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी सॉल्व कीजिएगा इसे। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। चलिए देखिए, यहां पे रिलेशनशिप जो है हमारा ग्रुप का है। बर्ड के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक। क्या बोलते हैं, फ्लॉक। बर्ड के ग्रुप को, झुंड जो बोलते हैं, चिड़ियों को बहुत सारा झुंड अगर एक साथ में तो उसको फ्लॉक बोलते हैं। वैसे ही फ्लाई के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वॉर्म। क्या बोलते हैं, स्वॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। फ्लाइज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वॉर्म बोलते हैं। गलती से आप लोग ग्रुप ना बोल दे, कॉलोनी ना बोल दे, आर्मी ना बोल दे, ऐसा कुछ ना करें। स्वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम लोगों का इसका आंसर पता नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का आंसर नहीं पता, आप इसे पूछेंगे तो जल्दी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सोचते नहीं इसके बारे में। लेट्स सी आप लोग कितने लोग बता पाते हैं इसका आंसर करेक्ट करेक्ट। लेट्स सी, चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी सॉल्व कीजिए। इस बार मैं आप लोगों को फुल 50 सेकंड दे रहा हूं, खुश हो जाइए। चलिए सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब आप लोगों का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, समाप्त हो भी चुका है। देखिए, कार को जहां हम लोग पार्क करते हैं, क्या करते हैं, पार्क करते हैं, वो क्या कहलाता है, गराज कहलाता है। एरोप्लेन को जहां पे हम लोग पार्क करते हैं, वो क्या कहलाता है, हैंगर कहलाता है। यानी एरोप्लेन को पार्क नहीं करते, टांगते हैं, ऐसा मत समझिएगा। एरोप्लेन को जहां पे हम रखते हैं, जहां पे हम पार्क करते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैंगर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गराज नहीं होता, शेड नहीं होता, पार्किंग नहीं होता। ठीक है, समझ गए, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए, ये क्वेश्चन मीनिंग वाइज है। ये क्वेश्चन किसके वाइज है, मीनिंग वाइज। मीनिंग पता हो क्वेश्चन सॉल्व होगा, मीनिंग नहीं पता हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
मैं फुल टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से सोच के आंसर दें। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। अब देखिए, अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचना, किसी चीजों को इग्नोर करना। ठीक है, अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी से बचना, इग्नोर करना, या फिर सामने नहीं जाना कि छोड़ यार छोड़ दो, हटा दो, ऐसा कुछ करना, दैट इज कॉल्ड अवॉइड। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है हमारा? कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। क्या करना? सामना करना। यानी अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो एंटोनिम्स का बन रहा है। किसका बन रहा है? एंटोनिम्स का। अवॉइड का मतलब इग्नोर करना, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना। रिलेशनशिप किस चीज का होगा? एंटो का होगा। और यही हमारा क्या बन गया? लॉजिक बन गया। अब सेम लॉजिक लगाते हैं पुअर के ऊपर, तो पुअर का एंटो क्या होता है? आप सबको पता है, दैट इज रिच। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, कम ऑन, जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से सॉल्व कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 19 है। चलिए, समय हो गया आप लोग का समाप्त। टाइम्स अप। चल देखिए, डेबिट और यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है कर्ज में जाना, यानी कि हमारा चीज से क्या हो जाना? हमारे अकाउंट से पैसा कट जाना, या फिर कर्ज में चले जाना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? गेन करना, यानी हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक वाला, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ पर्टिकुलर सम। कोई सम कटता है तो डेबिटेड होता है। यानी यहाँ पे भी देखिएगा तो ये एंटो का ही रिलेशनशिप है। एंटो का रिलेशनशिप है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। कमी। ठीक है, लैक, दैट इज डेफिसिट। तो डेफिसिट का अपोजिट क्या होगा? अत्यधिक। और अत्यधिक का मतलब क्या होता है? सरप्लस। क्या होता है हमारा? सरप्लस। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सरप्लस इज योर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और मैंने इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया आप लोग को। सोचिए कितना मजेदार है, बहुत मजेदार है। लेट्स सी कौन बनाता है इस क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं दिया आप लोग को। आप लोग के ऊपर है कि कौन आंसर मुझे बताता है। जल्दी से अपने को आंसर कमेंट में कमेंट करेगा इस, कम ऑन, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करें। और मैं ज्यादा समय नहीं देने वाला हूँ, बस 5 सेकंड और, ओनली 5 सेकंड। 35 सेकंड मैंने दिया आप लोग को, फिर भी 5 सेकंड ओनली गाइस। चलिए, टाइम हो गया आप लोग का। अब देखिए, हालांकि मैंने ज्यादा समय दिया आप लोग को। यहाँ क्या लिखा है? बाइक राइडर। यानी बाइक को जो चलाता है, यानी बाइक को क्या करता है? जो ड्राइव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइडर बोलते हैं। हॉर्स को जो राइड करता है, हॉर्स को जो राइड करता है, चलाता है, हॉर्स का जो क्या करता है? राइड करता, सवारी करता है, उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बोलेगा सर हॉर्स राइडर। नहीं मेरे भाई बंधु, हॉर्स राइडर नहीं होता है वो होता है हमारा जॉकी। क्या होता है हमारा? जॉकी। जॉकी इज द करेक्ट आंसर। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। घोड़ा को जो, घोड़ा के ऊपर जो घुड़सवार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं, हॉर्स राइडर नहीं बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करें लेटर एनालॉजी के ऊपर। तो लेटर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। मैं आप लोग को फुल समय दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं आगे। ये हमारा, हमने शुरू कर दिया क्या? लेटर एनालॉजी।
चलिए गाइस, समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है गाइस। आई होप आप लोग बना चुके होंगे आंसर। जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर। चलिए देखते हैं, पी और एस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, के और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी पी से एस कैसे हुआ, मतलब पी से के कैसे हुआ, एस से एच कैसे हुआ, वो देखना है हम लोग को। देखिए, पी से एच जाते हैं, पी से के जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पी और के जो होता है आपस में अपोजिट पेयर ऑफ लेटर होता है, अपोजिट पेयर होता है। वैसे एस और एच जो होता है ये भी आपस में क्या होता है, अपोजिट ही होता है। तो सेम लॉजिक ढूंढेंगे, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि एम का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है क्या, एन। और टी का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, जीटी रोड, मैंने हम लोगों ने याद किया था जी होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा एन, यानी ये क्या हो जाएगा जी। एन जी विल बी आवर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, लगाइए दिमाग। याद रखिएगा, मैंने बोला है कि प्लेस वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है देन बहुत दिक्कत है, एनालॉजी में दिक्कत होगा। मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत होने वाला है अगर प्लेस वैल्यू को याद नहीं है तो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फिर बात करें एनालॉजी में दिक्कत होगा, जिसमें आप लोग को दिख ही रहा होगा। फिर मैं बात करूं ऑड मैन आउट में दिक्कत होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। फिर मैं बात करूं सीरीज में दिक्कत होगा, जब हम लोग लेटर सीरीज देखेंगे उसमें भी दिक्कत होगा। तो ये सारे चीज साथ में जब आप अल्फाबेट पढ़ेंगे उसमें भी दिक्कत होगा, क्योंकि अल्फाबेट में अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, वो याद नहीं है तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए 5 चैप्टर आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के ऊपर, प्लेस वैल्यू के ऊपर। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है तो इन 5 चैप्टर में आपको तकलीफ होगा। और मैं बता दूं कि इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो बनते हैं, जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप क्यों डिले कर रहे हैं, याद कर जाइए। और देखिए उसी के बेस पे यहाँ बनने वाला है क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, ई है, ओ है, यू है। फिर हमारे पास क्या है, आई है, यू है और ए है। तो देखिए ई होता है हमारा 5, ओ होता है हमारा कितना 15, यू कितना होता है हमारा 21, आई होता है 9, यू होता है 21, और ए को हम लोग बोल सकते हैं 1, या फिर ए को हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं कितना 27। मैंने बताया है क्यों, ठीक है। अब देखते हैं, 5 से अगर 9 जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं। 15 से हम लोग 21 जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, +6 कर रहे हैं। 21 से अगर हम 27 जा रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, +6 कर रहे हैं। यानी लॉजिक सिंपल हो गया, +4 +6 एंड +6। तो सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो ए होता है 1, आई होता है 9 और यू कितना होता है 21। तो पहली बार क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 1 में +4 कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 किसका होता है, ई का वैल्यू होता है। 9 में हम लोग क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो +6 का 9 कितना होता है, 15 होता है। 15 किसका होता है, ओ का होता है। 21 में अगेन हम क्या करेंगे, +6 करेंगे, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 का मतलब क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ई ओ ए इज द करेक्ट आंसर। ई ओ ए दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। है कि नहीं, समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग किस स्क्रीन के ऊपर, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। प्लेस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, अगर आप नहीं पर याद कर रहे हो तो दिन तकलीफ वाली बात है। इग्नोर नहीं करना है, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर जाइए, अपोजिट पेयर याद कर जाइए, करस्पॉन्डिंग पेयर याद कर जाइए, रुकना नहीं है। चलिए अभी इस क्वेश्चन जल्दी से बना जाइए।
चलिए टाइम हो गया। अब देखिए अगेन हमारे पास क्या था, एच, फिर हमारे पास आर, देन डी था। इसको लिखा गया है जे एस एफ से। कुछ इस तरह का एनालॉजी है। अगर इसमें नंबरिंग करते, एच होता है 8, आर होता है 18, और डी कितना होता है हमारा 4 होता है, जे होता है हमारा 10, एस होता है 19, और एफ कितना होता है हमारा 6 होता है। तो आप लॉजिक देखें, तो 8 से यहाँ 10 जब गए हैं तो हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया है। 18 से जब 19 गए हैं तो हमने क्या किया, +1 किया है। 4 से 6 गया है तो हमने क्या किया, +2 किया है। यानी हमारा लॉजिक तो सिंपल मिल चुका है, विच इज +2 +1 एंड +2। यही हमारा लॉजिक है। सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, x कितना होता है हमारा 24, m कितना होता है हमारा 13, p कितना होता है 16। तो 24 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, +2 करेंगे, कितना आ जाएगा 26, मतलब z। 13 में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, कितना आ जाएगा 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा n। फिर 16 है हमारे पास, 16 में क्या करेंगे हम, +2 करेंगे, 16 में +2 करेंगे, कितना आ जाएगा 18, और 18 का मतलब क्या होता है r। यानी कि ZNR इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आप लोग को। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। जल्दी से सॉल्व कर जाइएगा इस, कम ऑन। तब तक मैं लिख देता हूं। चलिए टाइम आप हो चुका है, और मैंने यहाँ पे देखिएगा डेट और ECWI लिख दिया है, साथ में नंबरिंग भी कर दिया है। हम लोगों का काम क्या है, सिंपल रिलेशनशिप निकाल लेना, ये क्या लॉजिक कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए, तो 4 से अगर हम 5 जा रहे हैं तो हमने क्या किया, +1 किया। 1 से हम 3 जा रहे हैं तो हमने क्या किया, +2 किया। 20 से 23 गए तो क्या किया, +3 किया। 5 से 9 गए तो क्या किया, +4 किया। एंड लॉजिक हमको क्या मिल चुका है, लॉजिक मिल चुका है +1 +2 +3 एंड देन +4। ये हमारा लॉजिक मिल चुका है। अब इसके बेस पे इस पे अप्लाई करेंगे तो C कितना होता है 3 होता है, H हमारा कितना होता है 8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, और N कितना होता है 14 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का मतलब D होता है। यहाँ 8 है, प्लस कितना करेंगे 2 करेंगे, +2 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है J होता है। यहाँ आई था, आई में कितना करेंगे, +3 कर देंगे, सॉरी 1 था, आई नहीं 1 था, दिस इज 1। तो 1 में +3 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 9 में प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे, तो 9 में +4 कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 9 4 13। 13 का मतलब क्या हो जाएगा एम आ जाएगा। यहाँ 14 था, 14 में क्या करेंगे +5 कर देंगे, तो +5 करेंगे कितना आ जाएगा 19। 19 का मतलब क्या हो जाएगा एस, यानी आवर आंसर इज DJDMS। DJDMS ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। टाइमर स्टार्ट है, जल्दी सॉल्व कीजिए। लगाइए दिमाग जल्दी जल्दी। मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग और ये लिख देता हूँ, ठीक है। सबका मैंने नंबर लिख दिया है। चलिए अभी तक आई गेस आप लोग का आंसर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताएं।
तब तक मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 13 से हम 14 जा रहे हैं, 13 से जा गए 14 गए, क्या हुआ, +1 हुआ। 15 से 13 पे आ गए, माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। 14 से हम 17 पे चले गए, प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। 20 से हम 16 पे आ गए, माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। 8 से हम लोग 13 पे चले गए, प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हमारा लॉजिक क्या बन गया, +1 -2 +3 -4 एंड +5। ये हमारा क्या बना, लॉजिक बना। अब इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो P कितना होता है, 16 होता है, A1 होता है 16, 5 और क्या होता है, R। तो सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, P 16 में 1 जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17। 17 का मतलब क्या होता है हमारा, Q होता है। 1 में 2 माइनस कर देंगे, तो ये इसको 1 लिखे या फिर हम इसको 27 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया आप लोग को। तो 27 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, y आ जाएगा। नाउ 16 में क्या करेंगे, +3 कितना आ जाएगा, 19। 19 का मतलब s। कितना है, 5 में क्या करेंगे, -4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a। इसमें क्या जोड़ देंगे, +5 जोड़ देंगे, तो 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 का मतलब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी आंसर इज QYSAM। QYSAM ना, सॉरी मैंने 15 23 आएगा, सॉरी 18 था ना ये, 18 था, R 18 होता है, 18 + 23 यानी कि m के जगह पे क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, QYSAW इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अब ये देखिए मिसलेनियस हो गया, अब ये क्या हो गया, मिक्स क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को दिख रहा होगा ये मिक्स क्वेश्चन है। नंबर भी है, लेटर भी है एंड अल्फाबेट भी है। चलिए से देखिए तो क्या लॉजिक है इसमें। चलिए तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अब आप देख पा रहे हो कि ये इसमें नंबर और लेटर दोनों है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स टाइप का क्वेश्चन। लेट्स सी कि हम लोग देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। चलिए सॉल्व किया तो गाइस, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। लेट्स सी कौन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग कि मिसलेनियस में कैसे लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग। लेट्स सी, प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन प्रॉब्लम है मेरे भाई मेरे बंधु, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक क्वेश्चन मिसिंग है, 26 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है ना, नंबरिंग शायद ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए टाइम आप लोग का अप होने वाला है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। टाइम हो गया आप लोग का अप। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एक P है, हमारे पास एक J है, यहाँ पे हमारे पास R दिया गया है, और इसके बाद पूछा है क्या होगा। तो पहले अल्फाबेट में देख लेते हैं, पी से जे गए हैं कैसे। तो पी हमको पता था कितना, 16 होता है, और जे कितना था, 10 होता है। डिफरेंस कितने का हो गया हमारा, 6 का हो गया। तो यह आर होता है हमको कितने का, 18 का। माइनस में 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। यानी यहाँ नम अल्फाबेट तो आएगा एल, यानी अल्फाबेट तो एल आएगा। सिर्फ अल्फाबेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर ऐसे ही दिख गया होगा, सिर्फ अल्फाबेट पे। बट हम नंबर का भी लॉजिक बताते हैं। अब देखिए तो पी लिखा हुआ ना, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। 16 इंटू में 2 कर दे कितना आ जाएगा, 32। देखिए 3 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। जे कितना होता है हमारा 10, 10 इंटू में 2 कर दे कितना आ जाएगा हमारा 20। देखिए 2 और 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। आर कितना होता है 18, 18 में 2 से इंटू करें कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 आएगा ना, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एल के ऊपर।
एल कितना होता है 12 होता है, 12 गुने में कितना करेंगे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, यानी 2L4 इज आवर आंसर। देखिए तो 2L4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए आपका समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इजी। सिंपल क्या है, लॉजिक लगा देना है। देखिए कितना आसान सा लॉजिक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर की बात करें तो नंबर से ही बात कर लेते हैं। ये 12, 12 का डबल कितना हो गया 24 हो गया, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए एल से एक्स जो हुआ है, एल का वैल्यू कितना होता है 12 होता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है 24 होता है, यानी यहां से बढ़ा कितना हमारा डबल सीधा हो गया, कितना हो गया सीधा डबल हो गया। तो 5 होता है हमारा, कितना होता है ई का वैल्यू 5 होता है, इंटू में 2 करें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 का मतलब क्या होता है जे होता है, यानी 10J इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए? 10J इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ये रहा 29, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा, तो जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा एक लॉजिक का क्वेश्चन आपको दिखेगा क्या आपको, यहाँ पे देखिए 3 और 2 इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 4 दोनों को जोड़ने कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, यहाँ 7 और 8 दोनों को जोड़ने कितना 15 यानी कि ओ आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सब में देखिएगा सम कीजिएगा तो सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है। इन दोनों को जोड़ेगा 23 आएगा डब्ल्यू होता है, 13 और 14 को जो 27 ए आता है, 9 और 12 को जो यू आता है। बट आंसर कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो आंसर ढूंढने का देखिए अल्फाबेट को देखिए, ई से हम यहाँ पे गए आई के पास गए, तो ई कितना होता है हमारा, ई कितना होता है हमारा 5 होता है, 3 2 5 होता है ना, ई होता है हमारा 5, आई कितना होता है हमारा 9 होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है, +4 हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 15, ये कितना होता है हमारा 15, यहां से अगर हम बात करते हैं +4 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 19, 19 का मतलब क्या होगा एस, एस अवेलेबल है क्या हमारे पास, नहीं है, यानी ये लॉजिक नहीं है। हमारा काम क्या है कि यहाँ का जो अल्फाबेट निकालना, अगर अल्फाबेट निकल गया देन आंसर भी आसानी से निकल जाएगा, आंसर भी आसानी से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो अल्फाबेट को निकालते हैं, लेट्स सी ये क्या लॉजिक है। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए देखते हैं ये क्या लॉजिक है इसके पीछे का। हमारे पास है ई, अच्छा एक चीज और देखते हैं, यहाँ से जाते हैं 2 से 2 गए +2 हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया +2 हो गया। अगर यहाँ से जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा +2, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे +2 तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 9 10 का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, देखिए 9 10 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, 9 10 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है, यानी ये भी हमारा लॉजिक क्या हो गया गलत हो गया। अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं देखिए तो,
बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखिए मैं बता देता हूँ, हमने दो लॉजिक लगाया, दोनों को गलत। देखिए इसमें लॉजिक कितना जबरदस्त है। अब देखिए यहाँ से ये लिखा गया है ई, ये लिखा गया है आई, और ये लिखा गया है ओ। अगर आप ध्यान से देखिए, ये सब का सब क्या है, वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स सबका सब क्या है, वॉवेल्स है। तो इसके जस्ट बाद वॉवेल्स क्या आएगा, यू आएगा। यानी कि जो लेटर होगा वो तो यू होगा, ये हम लोग कंफर्म कर पाए। यू का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना, 21 होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों में यू दिया गया है, तो आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन ये भी है कि आंसर कौन सा होगा, लेटर तो हम लोग को निकल चुका है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो नंबर दिया गया था, ये दोनों कंजिक ऐसे नंबर, दो नंबर थे जो आपस में बिना गैप के थे। जैसे 2 और 3, दोनों का सम कितना, 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 रिप्रेजेंट किसको होता है, आई को, और इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 और 7 दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा, 15, 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ को, और अगेन इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो यू के साथ ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों का सम इसके प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, लेकिन दोनों के बीच में कोई गैप ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे भी आंसर नहीं है। अब देखिए 9 और 12 को जोड़ेंगे तो 21 तो आएगा, ये रिप्रेजेंट तो कर रहा है, बट दोनों के बीच में गैप आ जा रहा है। कितने का, 2 का, सॉरी 3 का, 9 3 12। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहां लिख दे 10 U 11, तो आपको दिखेगा इन दोनों का सम करेंगे 21 तो आएगा ही साथ में, बट इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। यानी यही लॉजिक हमारा जस्टिफाई कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, आई होप मजा आया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। चल लगाइए दिमाग, क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान है ये, पिछले क्वेश्चन की तुलना में इजी लॉजिक है, तो आप लोग आई गेस बना पा रहे होंगे और बन भी गया होगा। लेट्स सी, टाइम अप हो चुका है आप लोग का। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। देखिए ध्यान से, B6 और H लिखा गया है, और इसको D1010 एंड N किया गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो B से D जाते हैं, B का प्लस वैल्यू होता 2, D का प्लस वैल्यू होता 4, +2 हो गया। H से N जाते हैं तो H का प्लेस वैल्यू होता है 8, N का प्लेस वैल्यू कितना होता है हमारा 14, प्लस कितना हो गया 6 हो गया। सेम लॉजिक अगर अप्लाई करें इस पे, तो K का कितना होता है हमारा 11 होता है, और P कितना होता है हमारा, P कितना होता है 16 होता है। तो इससे पहले +2 करते हैं, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। 16 प्लस में 6 करेंगे, कितना आ जाएगा 16 6 22, 22 का मतलब क्या होता है भी। एम भी ऑप्शन में है क्या, देखिए एम और भी ऑप्शन में है ना, यानी आंसर ये हो सकता है। लेकिन अभी तक हम बीच वाले जो नंबर दिया गया उसका लॉजिक नहीं निकाले हैं। देखिए उसका लॉजिक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 6 आता है क्या, 8 और 2 का डिफरेंस 6 आता है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 14 और 4 का डिफरेंस 10 आता है, आता है। तो 13 और 22 इन दोनों का डिफरेंस करके कितना आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, M9B इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास एनालॉजी के ऊपर। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक से एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। और भी बहुत सारा रीजनिंग का वीडियो आने वाला है और आते रहेगा। ठीक है, तो और साथ में जैसे मैंने बोला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे वीडियो को। साथ में अगर कोई भी व्यक्ति क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन के लिए ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।